धत तेरे की, और कितना चलना है, इस भूतिया जगह पर एक परछाई तक नहीं है, मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? लॉर्ड जिन, अब और आगे नहीं जा सकते। आगे दुआनतोग घाटी है, वो पर्वत देवता की निषिद्ध भूमि है, जो अंदर गया वो बाहर नहीं आता। मेरे पास बंदूक है, भगवान आए तो भगवान को मार दूंगा, बुद्ध आए तो बुद्ध को मार दूंगा। जी लॉर्ड जिन, आप पेड़ पर देखिए, वो इंसानी चेहरे हैं। जल्दी घुटनों पर बैठ जाओ, ये रूह खींचने वाले हैं। पाखंड कर रहे हो, मैं तुम्हें यमराज के पास भेज दूंगा। अपशकुन कर दिया। चलाओ, मुझ पर चलाओ, उन्हें मार डालो। गुरुदेव 3 साल हो गए, दुआनतोग घाटी, मैं आ गया हूँ। जीव भैया, आगे गोलियों की आवाज बंद हो गई है। लॉर्ड जिन और उनके लोग, लगता है सब खत्म हो गए। मारे गए तो अच्छा ही है, अनाड़ी लोग भी हिस्सा मांगने चले आए थे। बस जीव भैया के साथ रहो, श्यांगशी इलाके में नाम तो हमारा ही होगा। लॉन्ग वू, तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे लोग चाहिए। घाटी में घुसने के बाद हर कोई अपनी जरूरत पूरी करे। जीव भैया, सच में अंदर जाना है। लॉर्ड जिन जो मियाओ गाइड लड़की लाया था, वो भी। कल रात बिजली की गड़गड़ाहट और ताकत, ये बड़े खतरे का संकेत है। लॉर्ड जिन का मरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो महिला स्थानीय है, वो हमारे लिए रास्ता खोजने में मददगार है। चलो, जिंदा मिली तो इंसान, मरी तो लाश देखनी है। मुझे देखो, मैं इंसान जैसी हूँ या भगवान जैसी? तीनों महानुभाव, जरा रुकिए। आप मुझे देखिए, क्या मैं इंसान जैसी हूँ या भगवान जैसी? लियो ये ताओ फैन, भाग्य पूछना है, कुछ भी गलत मत बोलना। अगर कहा इंसान तो वो तुम्हारी साधना नष्ट कर देगी और जीवन भर पीछे पड़ेगी। अगर कहा भगवान तो वो तुम्हारी जान लेकर अमर हो जाएगी। यह मौत का जाल है। मैं एक गोली मारकर इसे खत्म कर देता हूँ। गोलियां बचाओ, भौतिक तरीके से उसका उद्धार नहीं होगा। क्या तुम सच सुनना चाहते हो? महानुभाव, कृपया कहें, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। मुझे तो तुम सुनहरे बालों वाली किसी विदेशी पर्यटक जैसी लग रही हो। तुमने मेरी साधना खराब कर दी, तुम में कोई नैतिकता नहीं है। अब 1995 का साल है, आजादी के बाद भूत प्रेत नहीं बन सकते, इतना नियम भी नहीं पता। तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा, तुम सब मरोगे। आग जलाओ, रियल पाउडर से नाक मुंह बंद करो, वो मदद बुलाने गई है। ये लॉर्ड जिन मरकर भी एक मोटा मुर्दा ही है। ये घड़ी मेरी हुई। सिर्फ एक हाथ खून से सना है और संघर्ष के निशान हैं, वो महिला अभी जिंदा है। लियो ये जगह बहुत अजीब है, यहाँ पक्षियों की चहचहाहट तक नहीं है। शायद भेड़ियों का झुंड हो। भेड़िए नहीं है, भेड़ियों में इतनी लाशों वाली बदबू नहीं होती। ये शव वानर हैं, इन्हें मरे हुए इंसानों का मांस खिलाकर पाला गया है। जब आ ही गए हो तो यही खाद बनकर रह जाओ। बहुत देर हो गई, ये खत्म ही नहीं हो रहे, गोलियां खत्म होने वाली हैं। नहीं, पास मत आओ, पास मत आओ। लगता है इन्हें किसी ने पाला है। मूर्ख। मेरी टांग। खून ताजा है, वो महिला नीचे कूद गई। वो औरत पागल हो गई है, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरते ही मांस का लोथड़ा बन जाएगी। नीचे हवा है और पानी की आवाज भी, ये भूमिगत नदी है। हमें जो चीज ढूंढनी है वो भी नीचे ही है। सही कहा, इस पीले जानवर ने हमें फंसाया, यहाँ सब साफ करना होगा। वो है जल रेत। यिन यांग आंखें खुल जाओ।
ये तो बहुत जबरदस्त है। जीव भैया, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। कैसा महसूस हो रहा है? इसे ढको, कहीं ठंड न लग जाए और किसी हवस के भूखे की नजर न पड़े। शुक्रिया जीव भैया, मेरी जान बचाने के लिए। सुनो ओल्ड जीव, तुम शरीफ होने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये बच्चा तो प्रेत बन चुका है, अभी भी रो रहा है। ये रोना नहीं है, ये सोनिक अटैक है। लॉन्ग वांग, इसे मार डालो। मातम मनाने वाली, चुप हो जा। ओल्ड जीव, वाह, वो अजीब सी चीज, ये क्या बला है? फिर से वही हाथ। ये है शव पालन भूमि। यह मियाओ क्षेत्र की पौराणिक शव पालन स्तंभ है। जीवित इंसानों को चीड़ की टहनियों में बंद करके मानव अमृत बनाकर पर्वत देवता को अर्पित करना। अजीब है, अगर इसे बाहर ले गए तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, है ना? ध्यान से सुनो, अंदर धड़कन की आवाज है। छूना मत, वो क्रोध को दबाने वाला आत्मा बंधन ताबीज है। देवताओं को बुलाना आसान है, उन्हें विदा करना नहीं। मैं तुम लोगों के लिए थोड़ी आग और बढ़ा देता हूँ। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खून खून बह रहा है, खंभे से खून बह रहा है। लॉन्ग वू, पेट्रोल बम तैयार करो। वो खून नहीं, पेट्रोलियम है। ये चीज तो पहले वाले बंदरों से ज्यादा सख्त लग रही है। वो येलान साम्राज्य के शाही रक्षक थे। लाल चमड़ी, लोहे की हड्डियां, उन पर हथियारों का असर नहीं होता। अच्छा है, तुम लोगों पर अपनी तलवार आजमाता हूँ। उसके बाद ये मर क्यों नहीं रहे? उन बंदरों से कहीं ज्यादा सख्त हैं। ये तांबे के कवच वाले योद्धा हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी में क्रोध कैद है। जब तक ढोल बजता रहेगा ये कभी नहीं रुकेंगे। लड़ाई में मत फंसो, ये खत्म नहीं होंगे। उस तरफ शिकारी घाटी की ओर भागो। वहाँ दीवार पर एक इंसानी सिर है। क्या वो पर्वत देवता का सिर है? लाश बहुत बुरी तरह कुचली हुई है, जल्दी भागो। एक सांस लेने के लिए भगवान भी नहीं बचा सकते। चल निकल, ये बहुत बड़ा है। क्या ये सारा ड्रैगन है? गए काम से अगर येलोंग नरेश शादी करने आ रहा है तो वो इसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए उठा ले जाएगा। ध्यान से देखो, वो शव वानर इंसानी मांस खाकर बड़ा हुआ है। उसका कमजोर हिस्सा उस मांस के मटके के नीचे है। जीव भैया, क्या मैं मरने वाला हूँ? तुम नहीं मरोगे। वह जानवर अभी उसे खाना नहीं चाहता था, बल्कि उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। इस लड़की के शरीर में कुछ गड़बड़ है। जीव भैया, आगे देखिए। क्या यह वही जगह है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? अगर हम यहाँ से एक भी चीज बाहर ले जाएं, तो हमें अपनी बाकी की जिंदगी में जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गुजरने का टैक्स है, इसे लिया तो जान गंवानी पड़ेगी। हाथ मत लगाओ।
देखो वो क्या है। होंगलिंग, ये ताबूत कम से कम 200 साल पुराना है। इसके अंदर तुम्हारी चीज क्यों है? मुझे मुझे नहीं पता। यह मेरा नहीं है। मैं यहाँ कभी नहीं आई। या तो यह कोई 100 साल पुराना बुढ़ा दानव है, या फिर इसे जानबूझकर एक पात्र के रूप में बनाया गया है। जोखिम के बिना तरक्की नहीं मिलती। ओह मेरा नितंब। बुरी आत्माओं को दूर भगाओ, ये प्रेत सेना की परेड है। अगर मरना नहीं चाहते तो आवाज मत करो। जीवित इंसानों की ऊर्जा टकराते ही वे पागल हो जाएंगे। जीव भैया, वह गाना वैसा ही लग रहा है जैसा मेरी दादी गाती थी। आखिर ये दोहरी आत्मा है या पवित्र आत्मा का कब्जा? जब मेरे स्वामी आ ही गए हैं तो सामने क्यों नहीं आते? कोई फायदा नहीं, ये चीज मरती ही नहीं। जियो भैया अब क्या करें? गए काम से। प्रेत सेना की परेड है, जीवितों को दूर रहना चाहिए। हमें ताबूत भरने के लिए ले जाया जा रहा है। तीसरे महीने की पवित्र आत्मा नई दुल्हन के लिए दावत का इंतजाम कर रही है। वो लड़की 1000 साल पुराना शुद्धयन शरीर है। वो पर्वत देवता द्वारा चुनी गई देह है। तुम कीड़े अभी तक घुटने टेककर मौत स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? जियो भैया, मुझे राक्षस मत बनने देना। मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे मुख्य मकबरे तक पहुंचना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है। मौत सिर पर है, फिर भी जुबान लड़ा रहे हो। बच्चों, इसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो। बानशान ताओवादी, मेरे आदेश का पालन करो। महज कागज के कुछ टुकड़े मेरा रास्ता रोकेंगे, हटो। सच्ची अग्नि, तुम एक ताओवादी गुरु हो, यह असंभव है। तुम्हारे भीतर तो आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई कंपन ही नहीं था। मैंने नाटक किया था, तुम सच में मान गए। जानवर आखिर जानवर ही होता है। थोड़ी देर सो जाओ, जागने तक सब खत्म हो जाएगा। ओह, ये तो नकली है। ये कागज का पुतला है, असली मालिक पालकी में है ही नहीं। ये सम्मोहन का चूर्ण है, पीछे हटो। बानशान ताओवादियों की चाल अच्छी है। जब नई दुल्हन नहीं मिल सकी तो आप सभी दावत में शामिल हो जाइए। बच्चों, दावत शुरू करो। कागज के कुछ टुकड़े मुझे रोकना चाहते हैं। उसे अच्छे से संभालो, पीछे छूटे तो मौत तय है। चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ इस लड़की का एक बाल भी बांका नहीं होगा। जियो भैया, वहाँ चट्टान की दीवार पर एक गुफा है। वो जानवर उसी में घुसा है। वो भूमिगत महल का प्रवेश द्वार है, जल्दी पीछे आओ। यह मनहूस जगह स्याही जैसी काली है, रोशनी भी पार नहीं हो पा रही। ये तेल की गंध है। इस रास्ते की मशालों में इंसानी चर्बी का तेल जल रहा है। जीव भैया, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। सपने में मैंने शादी का जोड़ा पहना था और मेरी शादी एक धुंधले चेहरे वाले सेनापति से हो रही थी। वो सपना नहीं था, वो आत्मा का आह्वान था। तुम्हारी कुंडली इस जगह के मालिक से बहुत मेल खाती है। तुम तो जैसे उसी के लिए बनी एक देह हो। होंगलिंग शायद मुख्य मकबरे को खोलने की जीवित चाबी है। अरे बाप रे, चारों तरफ सोने की ईंटें हैं। ये येलोंग नरेश सच में इतना अमीर था। अगर मैं 2 ईंटें निकाल लूं तो मुझे भाड़े का सैनिक बनने की क्या जरूरत है? हिलो मत, वो तराजू का जाल है। तेरी तो, ये तो तीरों की बौछार का जाल है। लालच का कोई अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। आगे का शूरवीर कक्ष ही तुम लोगों की कब्रगाह बनने के लिए तैयार किया गया है। ढोंग कर रहा है। लांगवू, अपना C4 बाहर निकालो। जियो भैया, कहाँ उड़ाना है? अगर यह ढह गया तो हम सब जिंदा दफन हो जाएंगे। जहाँ से उसकी आवाज आ रही है वह रास्ता नहीं बल्कि गूंजने वाली दीवार है। वो जानवर हमें बंद गली में फंसाकर हमारा शिकार करना चाहता है। असली रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है।
ये कीचड़ नहीं है, चमगादड़ की बीट है। इतनी मोटी परत बनने में हजारों साल लगे होंगे। मर जाओ, कमीने। आह, इसमें शव का जहर है। मौत को दावत दे रहे हो। इन चीजों को रोशनी से डर लगता है। लांग वू, सारे रोशनी वाले गोले दाग दो। ठीक है, अपनी आंखें चौंधियाने के लिए तैयार हो जाओ। जियू भैया, जल्दी देखिए, वो मोजिन संप्रदाय का खोजी है। ये 20 साल पहले लापता हुए मोजिन संप्रदाय के लोगों का दल है। डायरी में लिखा है कि वे यहाँ भूल भुलैया में फंस गए थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और आखिर में भूख से तड़प कर मर गए। 20 साल पहले वही समय था जब गुरुदेव पहली बार किसी मकबरे में उतरे थे। क्या यह व्यक्ति उस समय गुरुदेव का साथी था? गुरुदेव, क्या सच में आप ही हैं? जियू भैया, कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की कोई परछाई नहीं है और यह गंध भी सही नहीं है। ये चंदन की नहीं बल्कि लाश की सड़न की बदबू है। मौत को दावत दे रहा है। दुष्ट जीव, मेरे गुरुदेव का रूप धरने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? काया पलट, गुप्त कला, कुईशेंग प्रहार। ये सचमुच उनका पद है। गुरुदेव सचमुच यहाँ आए थे। ये नरक जैसी जगह रहने वाली है। पीछे हटो, पानी में कूदो। यह एक भूमिगत गुप्त नदी है जो मुख्य मकबरे की ओर जाती है। बचाओ जियू भैया। हाँ जी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए अभी नीचे आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। क्या नीचे जाकर अपनी जान गंवानी है? वो जल पिशाच है, उसकी ताकत सांड से भी ज्यादा है। पानी में वही सबका बाप है। तो क्या हौजी ऐसे ही चला गया? वो मेरा भाई था। वो मरा नहीं है। जल पिशाच की एक बुरी आदत होती है, शिकार पकड़ने के बाद वो उसे तड़पाने के लिए अपनी मांग में ले जाता है, तुरंत नहीं खाता। इस रस्सी को पकड़ो। अगर रस्सी तेजी से 3 बार हिले तो अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे वापस खींच लेना। इस दिए की रखवाली करो, इसे बुझने मत देना। यह मार्गदर्शक ज्योति है, अगर यह बुझ गई तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। जियू भैया, आप निश्चिंत रहें, जब तक जान है ये दिया जलता रहेगा। उस दानव की जीभ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। जियू भैया, उस भित्ति चित्र को देखिए, उसमें बनी लड़की बिल्कुल होंग लिंग जैसी दिखती है। ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है। होंग लिंग, तुम वास्तव में कौन हो? मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ये भित्ति चित्र कम से कम 1000 साल पुराना है। इस पर लिखा है कि येलोंग नरेश ने अमरता पाने के लिए पुनर्जन्म के माध्यम के रूप में एक परम पवित्र कन्या की खोज की थी। हर 100 साल में उस पवित्र कन्या का पुनर्जन्म होता है और वो अनुष्ठान पूरा करने के लिए यहाँ वापस आती है, और होंग लिंग ही इस पीढ़ी की पवित्र कन्या है। तो अगर अनुष्ठान पूरा हो गया तो क्या होगा? शरीर पर कब्जा और आत्मा का विनाश। अद्भुत, अति सुंदर। बानशान संप्रदाय के उत्तराधिकारी से यही उम्मीद थी। तुम इस प्राचीन लिपि को भी समझते हो। चलो एक सौदा करते हैं, वो लड़की मुझे सौंप दो और मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। साथ ही इस मकबरे का आधा खजाना भी तुम्हें दे दूंगा। थू है तुझ पर, तू तो आस्तीन का सांप निकला। तुझ पर भरोसा करने वाला तो मूर्ख ही होगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मेरे सेवकों, हमला करो। लॉन्ग वू, नीचे से वार करो। फौजी, अभिमंत्रित चावल फेंको। मैं बीच से हमला करता हूँ। आकाशीय चक्रव्यूह। कचरे का ढेर। हिलना मत, ये शव गैस है। ये कैसी गंध है? पैसा, कितना सारा पैसा है। ये सारा सोना चांदी अब मेरा है। सुंदरी, भागो मत। ये शव गैस का भ्रम है, होश में आओ। बढ़िया, बस इस पवित्र कन्या की बलि देकर और अमरता की औषधि खाकर मैं वास्तव में मानव रूप धारण कर सकूंगा
और अमर देवताओं की श्रेणी में शामिल हो जाऊंगा। मूर्ख जीव, ये लौंग नरेश की वो विधि अमर बनने के लिए नहीं थी, बल्कि शवों का जाल बुनने के लिए थी, ताकि दूसरों की शक्ति छीनी जा सके। ओए दुष्ट नेवले, तेरा वो मंत्र गलत है। वो प्रेत साधना का मंत्र है, अमरता का नहीं। बकवास, मुझ परम ज्ञानी को ये प्राचीन ग्रंथ मिला है, मुझसे गलती कैसे हो सकती है? तो जरा अपनी पूंछ देखो, क्या वो सड़ने नहीं लगी है? अरे यह क्या हो रहा है? मेरा सिर, मेरी पूंछ। यही सही मौका है। अब सब ठीक है, देखो मैं इस भेड़िए को कैसे ठीक करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अगर मैं अमर नहीं बन सकता तो हम सब मिलकर नरक चलेंगे। मार डालो, इनके कीमा बना दो, मेरे मनोरंजन के लिए इनका शिकार करो। बिखर जाओ। लो, बारूद का स्वाद चखो। इसे उड़ा दो। इसे कहते हैं आधुनिक गोलाबारी। मुझे कवर दो। बहुत सख्त है। ये लौह कवच हजारों सालों तक भू अग्नि में तपने के कारण इसकी लाश के साथ ही जुड़ चुका है। शारीरिक हमले बेअसर हैं और आग भी काम नहीं कर रही। अभी तो तुम बहुत उछल रहे थे ना। कैसा बांशान संप्रदाय, तुम तो मेरे लिए खुजली करने के लायक भी नहीं हो। इसकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। आत्मा बंधक कील, तो इसकी कमजोरी यहाँ है। लौन्यवू, अपनी वो बड़ी तलवार मेरी तरफ फेंको। जियो भैया, क्या आप पागल हो गए हैं? ये तो मौत के मुंह में जाने जैसा है। हमारे पास केवल एक ही मौका है, मांस से इंसान बनने का। मुझे दो, खोलो। लौन्यवू, उसके मुंह में धमाका करो। अपना मुंह खोलो और ये दवा खाओ। मुझे मत मारो, मैं इस कब्र के रहस्य जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कौन है। सरासर झूठ। शव अमृत कमाल की चीज है। इसके होने से मेरी सुनहरी आंखें अपनी सीमाएं पार कर सकती हैं। जियू भैया, वो क्या है? शव विष की पथरी है, छूने से हाथ गल जाएंगे। नीचे कोई मुझे पुकार रहा है। हाँ, मेरा घर। नीचे मुख्य मकबरा कक्ष है। नहीं, वो दर्पण विनाशक मंच है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ मेरी खोई हुई आत्मा है। अरे बाप रे, अगर यह हम सबको बहा ले गया तो। जियू भैया, रास्ता कहाँ है? यह नरक के 18वें द्वार की ओर जाने वाला प्रेत द्वार है। डरो मत, वो केवल जमी हुई हवा है। ऐसा लगता है कि येलांग नरेश का ताबूत ऊपर नहीं बल्कि इस धरती की गहराइयों में है। होंगलिंग, क्या तुमने सोच लिया है? नीचे जाने पर शायद तुम्हें अपनी यादें वापस मिल जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम फिर वो न रहो जो तुम हो। जीव भैया, मैं अब और भ्रम में नहीं जीना चाहती। चाहे मौत ही क्यों न आए, मैं सच जानकर मरना चाहती हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, यमराज भी तुम्हें नहीं ले जा सकते। अजीब बात है, क्या यही येलांग साम्राज्य है? ये सब उल्टा क्यों उगा हुआ है? चमत्कार, यह तो एक चमत्कार है। होंगलिंग इंसान नहीं है, तो फिर वो क्या है? रास्ते भर उसकी वो बेचारगी, क्या वो सब नाटक था? चलो, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। स्वर्ग द्वार की चाबी अपने साथ ले लो। लौन्यवू, फौजी, गोला बारूद की जांच करो। जियू भैया, हम ऊपर कैसे जाएंगे? वो तो उल्टा है। ऊपर चढ़ने से क्या सारा खून सिर में नहीं चढ़ जाएगा और दिमाग खाली नहीं हो जाएगा? अपनी औकात देखो, ये सिर्फ उल्टा खड़ा होना ही तो है। मैंने सेना में इसका अभ्यास किया है। यह कोई साधारण उल्टा खड़ा होना नहीं है, यह विपरीत यिन यांग व्यू है। आग पर कदम रखते ही आकाश और पृथ्वी उलट जाते हैं। जीव भैया, डरो मत, कसकर पकड़ो। मेरी स्कर्ट। यह नजारा देखने लायक है। हाँ जी, चलो। रास्ता भटक गए। वहाँ कुछ है। वे हमारी तरफ झूलते हुए आ रहे हैं। पास मत आना, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। बचाओ चिड़िया, मेरी चिड़िया। मौत को दावत दे रहे हो? पहाड़ों को पलटो और समुद्र को हिलाओ। सहस्र भार पतन। लड़ाई में मत उलझो, सीधे नगर द्वार के अंदर भागो। धत तेरे की, जिंदगी में कभी इतना रोमांच नहीं मिला। जीव भैया, देखो। गहरा काला या फिर पीला। नवेली दुल्हन, सुहागरात के कमरे में वापस जाओ। जियू भैया, क्या हमारा सामना सफेद भूतों की बारात से हो गया है? ये भूत जैसे नहीं लग रहे। बल्कि मंदिर की मिट्टी की मूर्तियों जैसे लग रहे हैं। मुंह बंद रखो और अपनी सांसें रोक लो। अभ्यास वाले कपड़े पहन लो। इन्हें जीवित इंसानों से बनाया गया है। बाहर मिट्टी का लेप है, अंदर जीवित इंसानों को कैद किया गया है जो मौत से पहले के अपने मोह में फंसे हैं। अगर उनके जैसा नहीं बनना चाहते तो आवाज मत निकालो। पवित्र कन्या, खाओ।
शुभ मुहूर्त आ गया है, खाओ। पैसे ले लो, नूडल्स नहीं खाने, दफा हो जाओ। धत तेरे की, ये जगह तो कोठे से भी ज्यादा रोमांचक है। जीयू भैया, आगे कोई नाटक चल रहा है। यह नाटक मैंने पहले देखा है। वह येलांग नरेश है जो पहली पीढ़ी की पवित्र कन्या जीतियांग का वध कर रहा है। जब तुम वापस आ ही गई हो तो मंच पर क्यों नहीं आती? बचो, इनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, ये छाया पिशाच हैं। गड़बड़ हो गई, ये चीज न केवल बेहद शक्तिशाली है बल्कि परछाइयों को भी नियंत्रित कर सकती है। जीयू भैया, मेरी परछाई बगावत कर रही है। मेरा हाथ परछाई ने पकड़ लिया है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। रोशनी और परछाई का मामूली खेल, मेरे सामने अपनी चालाकी दिखाने की हिम्मत। मैं दिखाता हूँ। ढोंग करना बंद करो, नीचे आओ, कहाँ भाग रहे हो? वह तो गुरुदेव के 5वें भाई का झुमका है। ये चाल क्या सच में गुरुदेव ही हैं? जीयू भैया, आप ठीक तो हैं? वो व्यक्ति आपको जानता था। क्या? अभी का वो वार खतरनाक लग रहा था, लेकिन उसने जानबूझकर आपके नाजुक अंगों को बचा लिया। वो मुझ पर हमला कर रहा था। जीयू भैया, क्या आपको मुझ पर शक है? पहले रुकने की जगह ढूंढते हैं। इस शहर में रात को और भी भयानक चीजें बाहर आएंगी। होंगलिंग, मार डालो। आधी रात को बाल क्यों संवार रही हो? सिर कट गया है, इसे सिलना होगा, वरना मेरे स्वामी को पसंद नहीं आएगा। मौत को दावत दे रही है। दुष्ट आत्मा, इसके शरीर से बाहर निकल। मेरा सिर वापस करो। अरे बाप रे, होंगलिंग बहन तो बदल गई है। गोली मत चलाना, वो उसका शरीर है। खा जाऊंगी तुम्हें। फौजी, लाल धागा लाओ, जल्दी। लाया, जीव भैया पकड़िए। आकाश गोल है और पृथ्वी चौकोर। 9 अध्यायों के नियम से आत्मा को बांधो, बाहर निकलो। जीव भैया, आप क्या करने जा रहे हैं? कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा था। यह कोई बाहरी साया नहीं था, वो काली ऊर्जा उसकी अपनी आत्मा के भीतर से आ रही थी। अभी जो दानव दिखा था वही उसका असली रूप है। बाहर कुछ हलचल है। जीयू भैया, हम तो गए। जीयू भैया, वो रात का पहरेदार है। इस भूतिया जगह पर भी सरकारी कर्मचारी हैं। दिया बुझाओ, वो वू तो है, सोने की कुल्हाड़ी जो जीवितों की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। वो जहां भी जाएगी वहां के जीवित लोगों को मरना होगा। यही दोनों लोगों का नियम है। कर्फ्यू लग गया है। धिक्कार है, इसका स्विच कहाँ है? ये बेकार चीज अटक गई है। जीवित लोग दूर रहें। बचो, इस चीज ने बहुत क्रोध इकट्ठा कर लिया है। ये तांबे की त्वचा और लोहे की हड्डियों वाला शव पिशाच है। यह मर नहीं सकता। मैं इसकी मोमबत्ती ही उड़ा देता हूँ। अपनी सांस रोको, अपनी जीवित ऊर्जा को बाहर मत आने दो। नगर देवता के मंदिर की ओर भागो, वही एकमात्र जगह है जो इस बला से बचा सकती है। मेरा दिल फटने वाला है। छोटे भाई, मैं और नहीं भाग सकता। रुको मत, रुकने का मतलब मौत है। हम बच गए। यह नगर देवता का मंदिर इतना सुनसान और डरावना क्यों है? चांदी का धागा कहाँ है? इस सूखे शव के हाथ में जो है वो गुरुदेव की दूसरी निशानी है। जीयू भैया, यह मूर्ति, इसकी त्वचा और मांस अभी भी वैसे ही क्यों दिख रहे हैं? ये किसी असली इंसान की तरह लग रही है। लग नहीं रही है, ये वास्तव में एक मानव शरीर का ताबीज है। बस बनाने का तरीका अलग है। अंदर के अंगों को निकालकर उसमें पारा और हड्डियों का पाउडर भरा जाता है, फिर मिट्टी में बंद करके इसे असली जैसा रूप दिया जाता है। चांदी का धागा कहाँ है? ये सूखा शव उस समय का जादूगर है जिसने येलोंग नरेश के लिए साधना की थी। गुरुदेव सचमुच यहाँ आए थे। उसके पेट के अंदर कुछ चिल्ला रहा है। धिक्कार है, मेरा गुप्त मंत्र का डर काम नहीं कर रहा। कोई फायदा नहीं, इन कीड़ों ने आग को खा लिया। ये पंचविष पिशाच है। साधारण आग केवल इस घातक जीव को बढ़ावा देगी। कुंवारे का मूत्र लाओ। जीयू भैया, मैं 30 साल का हो चुका हूँ। कुंवारे का मूत्र कहाँ से लाऊं? वो तो बहुत पहले ही सैलून में खत्म हो गया था। तो फिर मेरे रक्त का उपयोग करो। वानशान गुप्त कला। लाल चट्टान पर्वत। ऊपर चढ़ो, ये कीड़े उड़ नहीं सकते। शुभ समय आ गया है। होंगलिंग, होंगलिंग, वापस आओ। जागो। कीड़े, बहुत सारे कीड़े हैं।
देव प्रतिमा के पीछे एक गुप्त मार्ग है, नीचे जाओ। ये गंध गर्मियों में 3 दिनों तक धूप में सड़े दलदल से भी बदतर है। यह अस्थि पोषण ताबूत है, सावधान रहो, मुख्य शव बीच में है। हथियार एक आदर्श भंडार। छत पर जो कुछ भी है वह सब मेरा है। तुम्हारा घंटा मेरा। वो जादू टोने की हड्डियों का ढांचा है, शारीरिक हमले बेअसर हैं, उसका कमजोर बिंदु परछाई में है। हौजी, अष्टकोण दर्पण से उसके पैरों पर रोशनी डालो। छठे भैया, रोशनी आ गई है। हमला करो। यह आंतरिक नगर को खोलने की कुंजी है, मुख्य मकबरा अब दूर नहीं है। जादू टोने की हड्डियों का ढांचा। मृत्यु। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। वहाँ कीड़े हैं, वहाँ कीड़े हैं जो दिमाग में घुस रहे हैं। अब और मत बुदबुदाओ, मेरा सिर फटने वाला है। पास मत आओ, दूर हटो। शारीरिक हमले बेअसर हैं। तो फिर देखते हैं कि किसकी किस्मत ज्यादा मजबूत है। प्रथम आदेश से पर्वत और नदियां शांत हों, द्वितीय आदेश से भूत प्रेत थरथराएं। स्वर्गीय अधिकारी का वास यहाँ है, सभी बाधाएं दूर हों, नष्ट हो। ये सुरक्षा कवच ज्यादा देर नहीं टिकेगा, जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। जीव भैया, वहाँ हवा चल रही है, जहाँ कठपुतलियां बिखरी पड़ी है वहाँ एक छेद है। कूद जाओ। ये कौन सी जगह है? वो मेरे सोने का स्थान है। भूत प्रेत अग्नि। ये भूत नहीं है, यह एक शव है। येलांग नरेश के सबसे विशिष्ट मूक सैनिक, जीवित रहते हुए इन्हें जहर देकर मूक किया गया और इनकी 3 आत्माएं और 7 प्राण निकाल लिए गए। ये केवल प्रेत लीला के आदेश मानते हैं, इनकी संख्या हजारों में है। ये पुराना शव इस मकबरे की रखवाली करने वाला सेनापति है। स्वर्ण काया शव पिशाच, एक कठिन शत्रु। लौन्यवू, तुम्हारे पास कितना बारूद बचा है? ज्यादा से ज्यादा 2 बम। एक बड़ा धमाका करो। फौजी, रास्ता दिखाओ, दिव्य वृक्ष की जड़ों को उड़ाने जाओ। रास्ता बंद कर दो ताकि पीछे वाले राक्षस हमारा पीछा न कर सकें। इस पुराने शव को मुझ पर छोड़ दो। चोरों को पकड़ने के लिए पहले उनके राजा को पकड़ो। पर्वतों को लांघो और घाटियों को पार करो, अपनी सारी शक्तियां लगा दो। ऐसा नहीं है। होंगलिंग, मत देखो। भूत। अमरता। अमरता जैसा कुछ भी नहीं है। यह तथाकथित ताओवादी स्वर्ग केवल एक विशाल शवघर है। तुम लोगों ने हमें धोखा देकर यहाँ बुलाया और पवित्र कन्या घोषित किया। वास्तव में यह केवल हमारी त्वचा निकालने के लिए था, ताकि उसे नीचे सो रहे उस बूढ़े राक्षस को दिया जा सके। त्वचा बदलकर जीवन बढ़ाना। ये बूढ़ा जीव जीवित मनुष्य नहीं है। ये शव सिलाई कला से खुद को जबरन जोड़कर बनाया गया एक राक्षस है। घंटी की थैली खराब हो गई है, तो फिर दूसरी बदल लो, अपनी वाली से बदल लो। बानशान ताओवादी यहाँ उपस्थित है, तुझ जैसे दुष्ट जीव को मैं सिर उठाने नहीं दूंगा। क्विक सिंग रेजर, कवच उतारो। जीव भैया, देखना बंद करो, भागो। कसकर पकड़ो, नीचे भूमिगत नदी है। तो ये है असली येलोंग नरेश, एक प्राचीन राक्षस जो हजारों सालों से इंसानों को खाकर जीवित है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह येलोंग नरेश अमर रह सका, तो उसने खुद को दफनाया था इस यिन पोषित मांस के जंगल में। वो ताइसेई की मदद से अपने शरीर को फिर से बनाना चाहता है। तो ये येलोंग नरेश है। ये दिखने में किसी चिकने चेहरे वाले लड़के जैसा क्यों लग रहा है? चिकना चेहरा, उसकी आंखों को ध्यान से देखो। हजारों साल हो गए, आखिरकार हमें ताजी त्वचा की महक मिल ही गई। ये पुराना मुर्दा हमें अपना भोजन समझ रहा है। अरे बदतमीज बूढ़े, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर हटा। यह वो मांस रस है जिसे हमने हजारों सालों से संजोया है। अगर यह बर्बाद हुआ तो हमें इसकी भरपाई तुम्हारे मांस से करनी होगी। सब सावधान रहो, उसकी वो त्वचा नकली है। इस नकली त्वचा के नीचे एक बिना त्वचा वाला खूनी कंकाल है। नजर अच्छी है। हमने इस त्वचा का इस्तेमाल सदियों से किया है। ये सचमुच अब थोड़ी ढीली हो गई है। अब इसे बदलने का समय आ गया है। कितना तेज है, कितनी भयानक ताकत है। ये ताकत किसी साधारण मुर्दे की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं तेरी खाल उधेड़ता हूँ। साधारण लोहा हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? तो फिर इसका स्वाद चखो।
काले गधे का खुर, काले कुत्ते का खून। भटकती आत्माओं और जंगली भूतों के लिए बनी ये चीजें हम पर बेअसर है। छोड़ो मुझे। कितने आदर्श रोमछिद्र है, कितना सही लचीलापन है। डरो मत, रोने का समय बहुत कम होगा, हम इसे बहुत कोमलता से पूरा बाहर निकाल लेंगे। साले बुड्ढे। हाँ जी, मुख्य बम तैयार करो, इस बुड्ढे को एक बड़ा धमाका चखाते हैं। ये बकवास यांग ऊर्जा। अब ये चेहरा तुम्हारे दिल के बिल्कुल लायक है। हमारा चेहरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचाने की। लीली, ये चीज बाहर आ गई। यह अब कौन सी बला है? गुब्बारा। हाथ मत लगाना, ये द्वेष की थैली है। आमतौर पर इसे इंसानी खाल की लालटेन कहते हैं। छूते ही यह फट जाएगी और आत्मा को जला देगी। मुझसे दूर हटो। गर्म है, बहुत गर्म है, मैं तो मर गया। यह आग बुझ नहीं रही है। कपड़े उतारो जल्दी। ओह, ये तो सचमुच बहुत अजीब है। ये राक्षस घायल हो गया है, लेकिन यह मांस का आवरण अभी भी उसे लगातार लाल रोशनी भेज रहा है। उसके पैर उस ताबूत के 3 कदमों के दायरे से बाहर कभी नहीं गए। वो एक बंधा हुआ भूत है और ये ताइसेई उसका चाचा है। लॉन्ग वू, उन खालों की चिंता छोड़ो, उस ताबूत के नीचे की जड़ों को उड़ा दो। ताइसेई के साथ उसका संपर्क काट दो, फिर वो बेकार हो जाएगा। समझ गया। हाँ जी, मुझे कवर करो। वो भैया, आप जल्दी जाओ, हमारी बुनियाद को काटना चाहते हो, सपना देखना छोड़ दो। जियो भैया, मेरी चिंता मत करो, मुझे आग लगाने दो और इस कमीने को उड़ा देने दो। बकवास मत करो, बानशान संप्रदाय ने कभी अपने भाइयों को पीछे छोड़ने का नियम नहीं बनाया। त्रिअग्नि, मेरे आदेश का पालन करो। प्रज्वलित हो। हो जी, इसका खून बहना बंद करो। तुम सब मरोगे, तुम सब ताइसेई के लिए खाद बनोगे। ये जगह इंसानों को निगलने वाली है। ये राक्षस और ताइसेई एक ही शरीर है। उस ताबूत के नीचे एक मुख्य रक्तवाहिनी जुड़ी हुई है, वो पोषण पहुंचाने वाली गर्भनाल है। अगर इसे नहीं काटा गया तो ये राक्षस कभी नहीं मरेगा। होंग लिंग, तुम पवित्र स्त्री हो, तुम्हारा खून उसके रक्त जादू को तोड़ सकता है। बारूद पर अपना खून लगाओ। ठीक है। मैं इसे पहुंचाने जाता हूँ, तुम लोग छिपने की जगह ढूंढो। हड्डी की अमरता, हड्डी की नींव। ये जगह दहने वाली है, पानी में कूदो, भूमिगत नदी के बहाव के साथ बाहर निकलो। चलो अपनी जान की बाजी लगाते हैं। वो भैया, मुझे कसकर पकड़ो। जियो भैया, हम भी चलते हैं। हाथ मत छोड़ना, मरते दम तक हाथ मत छोड़ना। मैं नहीं छोड़ूंगा। रोशनी, आगे रोशनी है, वो निकास है। बच्चा अभी भी जीवित है। जियो भैया, हम सच में बाहर आ गए। सूरज, वो सूरज है। हम बाहर आ गए। येलांग नरेश का सपना टूट गया। दर्द हो रहा है। यह क्या है? हड्डी अमर है। हड्डी तुम्हारे खून में ही है, मेरी प्रिय रानी। इसे बाहर निकालो। लानत है, उस बूढ़े राक्षस ने मरने से पहले अपनी बची हुई आत्मा का एक हिस्सा तुम्हारे शरीर में परजीवी बना दिया। अब और देरी नहीं की जा सकती, ये चीज तुम्हारा खून पी रही है। इसे तुरंत काटकर निकालना होगा, वरना ये दिल में घुस जाएगी। जियो भैया, शुरू करो। इसे दांतों से दबाओ, थोड़ा बर्दाश्त करो। गुस्ताखी के लिए माफी। अरे यार, यह मांस तो नस बन गया है। क्या काम हो गया? गड़बड़ हो गई, ये हड्डी में समा गया है। यह विषैली हड्डी का शरीर है, शारीरिक तरीकों से इसे काटा नहीं जा सकता। वो 1000 साल पुराने सिंह राजा का द्वेष है। शाप को तोड़ने के लिए किसी सिद्ध पुरुष को ढूंढना होगा। वो येलांग नरेश का रक्त शाप है। साधारण तरीकों से इसे नहीं तोड़ा जा सकता, जब तक कि तुम लुओहुआ गुफा में न जाओ और गुफा के देवता से प्राणों की अदला बदली न करो। बूढ़े बाबा, तुम कौन हो? तुम वहाँ कब से छिपकर सुन रहे थे? मैं यहाँ उसका इंतजार करने आया हूँ। आधा महीना पहले यहाँ से एक अंधा ताओवादी गुजरा था। उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि अगर लोहे का पंखा लिए कोई युवक जमीन के नीचे से रैंक कर बाहर आए
तो उसे अपनी चीजें लेने के लिए मृतजल धर्मशाला जाने देना। क्या उसके बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली गायब थी? हाँ, वो एक अपंग था, लेकिन उसकी भविष्यवाणी बहुत सटीक थी। गुरुदेव, वे सच में नहीं मरे। वे सच में यहाँ आए थे। उन्होंने और क्या छोड़ा है? वे कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि जो उत्तर तुम ढूंढ रहे हो वो फैंगमेन गांव में है, लेकिन उससे पहले तुम्हें पहले इस लड़की को बचाना होगा। ये रक्तशाप बहुत भयानक है, वो 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगी। ये है। मृतजल धर्मशाला। आज रात आधी रात को, उससे पहले वहां पहुंचना होगा। समय समाप्त हो गया। अरे बाप रे, ये बुढ़ा बिना किसी आवाज के चलता है। जियो भैया, क्या हम जा रहे हैं? अपना सामान समेटो, हम तुरंत निकल रहे हैं, चाहे आगे कोई भी खतरा क्यों ना हो। उन्हें बचाने के लिए और गुरुदेव के लिए भी उस मृतजल धर्मशाला में हम जरूर जाएंगे। जियो भैया, तो यह मृतजल धर्मशाला है। शीशेन सराय। ये नाम देखने में किसी प्राचीन कब्र से भी ज्यादा डरावना क्यों लग रहा है? ये शवों को ले जाने वालों के विश्राम करने की जगह है। यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का होना स्वाभाविक है। जाओ, दरवाजा खटखटाओ, 3 बार लंबा, 2 बार छोटा। यह इस रास्ते का नियम है। आधी रात के तीसरे पहर, जब प्रेत दरवाजा खटखटाते हैं, इंसान है या कोई शव? जीवित इंसान शरण चाहते हैं। मृतजल। अगर अंदर आना है तो नियमों का पालन करना होगा। जीवित लोग पूर्व में रहेंगे, मृतक पश्चिम में रहेंगे, एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। और हाँ, चाहे इंसान हो या प्रेत, इस दिए के बुझने से पहले बात करने की अनुमति नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब है। तो वे ही शीशेन हैं। पानी बहुत गर्म है। मालिक, मैं एक चीज लेने आया हूँ जो एक नेत्रहीन ताओवादी गुरु छोड़ गए थे। ओह, वो नेत्रहीन ताओवादी। उस ताओवादी ने कहा था कि यह चीज तुम्हें देना आशीर्वाद होगा या अभिशाप। भले ही वो अभिशाप हो, मैं खुद उसका सामना करूंगा। ये कटा हुआ हाथ, इसमें बाएं हाथ की छोटी उंगली नहीं है। ये गुरुदेव का बायां हाथ है। गुरुदेव। दिया बुझ गया। उस कटे हुए हाथ को यहीं छोड़ दो। वो प्रेत बाजार को खोलने की कुंजी है। तुम जैसे अल्पायु लोगों को इसे देना एक बर्बादी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मरे हुए इंसान की चीज छीनने की? मौत को दावत दे रहे हो। लौह शव, इस बुढ़े ने इसे सिद्ध किया है। फौजी, दरवाजे पर चिपचिपे चावल छिड़क दो, रास्ता बंद करो। हे परमेश्वर चांग लाओजुन, मेरी आज्ञा का पालन करें, पीछे हटो। ये तो मेरी याददाश्त चली गई है। तुम्हारे गुरुदेव की उंगली एक दिशा सूचक है। सभी देवताओं के सेनापति का हाथ, उसमें अब भी जादुई शक्ति कैसे हो सकती है? भले ही गुरुदेव यहाँ नहीं हैं, लेकिन तुम जैसे नीच इंसान को सबक सिखाने के लिए उनका एक हाथ ही काफी है। मुझे तुम्हें न मारने की कोई वजह दो। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि होंग लिंग पर लगे अभिशाप को कैसे तोड़ना है। बोलो, अगर एक भी शब्द झूठ हुआ तो मैं तुम्हें भी उन्हीं में से एक बना दूंगा। पीछे पिछले आंगन में कुएं के नीचे 1000 साल पुराना ताइसेई मौजूद है। वो शुद्ध ताइसे ही है। श्राप को तोड़ने के लिए यही एकमात्र औषधि है। कुएं के नीचे क्या है? अंदर एक खानवा बंद है। यहाँ तो भट्टी से भी ज्यादा गर्मी है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ कहीं पानी होगा। धुआं उठ रहा है। वह खानवा है। खानवा बाहर आ चुका है। हजारों मील की धरती बंजर हो जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कुआं सूख गया था, तो इन्होंने यहाँ ऐसा भयानक जीव पाल रखा था। मुझे लगता है क्लाउड आयरन फैन के बिना खाली हाथ लड़ना हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसकी चमड़ी बहुत मोटी है। साधारण हथियार इसे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकते। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यही हमारा इकलौता मौका है। होंग लिंग, दूर रहो। मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। कितना तेज है? लॉन्ग बीटिंग। जियो भैया, तेरा सामना मुझसे है। यही सही समय है। गुरुदेव, मुझे अपनी शक्ति उधार दीजिए। इसे सील करो। काम हो गया। औषधि मिल गई। चलो यहां से निकलते हैं। इसे पकड़ कर रखो। इसमें बहुत दर्द हो सकता है। थोड़ा सहन करो।
जीव भैया, अब दर्द नहीं हो रहा। अब सब ठीक है, श्राप टूट गया है। कितना शोर मचा रहे हो? जीयू भैया, क्या हम सच में एक बार फिर बच गए? बकवास बंद कर। यमराज को भी तेरा मांस बहुत सख्त लगा होगा, वो इसे चबा नहीं पाए। अमरता का रहस्य। येलांग नरेश तो बस उस रास्ते का एक पड़ाव था। असली स्रोत तो उस जगह की ओर इशारा कर रहा है, फैंगमिंग गांव। ये तो होंगलिंग। क्या वो गुरुदेव की? हाँ, शतरंज की यह बिसात आपने आखिर कब से बिछा रखी थी? जीयू भैया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? फैंगमिंग गांव। वहाँ हम क्या करने जा रहे हैं? अपने गुरुदेव को ढूंढने और तुम्हारे अतीत का पता लगाने भी, और इस अमरता के खेल के पीछे का सच जानने। जीयू भैया, ये चीज तो बिजली के पंखे की तरह घूम रही है। क्या हम किसी भूतिया भूल भुलैया में फंस गए हैं? नक्शे पर तो ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता हमारे पैरों के नीचे है। गुरुदेव की उंगली हमेशा इसी तरफ इशारा कर रही थी। अगर रास्ता नहीं है तो हम खुद रास्ता बना लेंगे। इस घने जंगल में बस कहाँ से आ गई? गाड़ी में बैठो, ये तो कोई भूतिया गाड़ी लग रही है। आमतौर पर जीवित लोग इस पर नहीं बैठ सकते जब तक कि वो खुद तुम्हें ले जाना न चाहे। इसका AC तो बहुत ज्यादा ठंडा है। अपना मुंह बंद रखो, भेद मत खोलो। बस मुख्य स्टेशन पहुंचना है। जीयू भैया, ये यात्री सांस क्यों नहीं ले रहे हैं? ये कागज की कठपुतलियां हैं। प्रायश्चित। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमें भगाना चाहते हो? देर हो चुकी है। चाहे तुम इंसान हो या भूत, आज तुम्हें मुझे स्टेशन पहुंचाना ही होगा। गलत। जीवित और मृत के रास्ते अलग होते हैं। फैंगमिंग गांव में बिना आग का दिया जल रहा है। ढूंढ कर रहा है। इधर घूमो। पीछे हटो, आवाज मत सुनो। सांसारिक चीजें वाकई अशुभ होती हैं। ड्रैगन और टाइगर, रास्ता जोड़ो, उसका रास्ता बंद करो। होमलिंग दीदी, मत जाओ, वो एक हत्यारा है। तुम्हारे कपड़े बटन गलत लगे हैं। होंगलिंग के शरीर की ऊर्जा क्रोधित आत्माओं को शांत कर सकती है। ऐसा लगता है कि उसका अतीत यकीनन इस भूतिया जगह से जुड़ा हुआ है। जीयू भैया, ये तो बहुत डरावना है। इन्होंने ताबूतों को धक्का क्यों नहीं है? फैंगमिंग गांव की प्रथा है, इंसान और भूत साथ रहते हैं। ताबूत जमीन को नहीं छूते। ये ताबूत जीवित लोगों के सोने के लिए है। दिलचस्प है। मेरी शोक पट्टिका, लगता है किसी को पहले से पता था कि मैं आऊंगा। उन्होंने मेरे नाम की पट्टिका भी तैयार रखी है। बाप रे, ये चमक, ये नक्काशी। जीयू भैया, ये किस तरह की लकड़ी है? हाथ मत लगाओ, वो प्रेत कुर्सी है। फैंगमिंग गांव की सबसे बड़ी वर्जना। जो बैठेगा वो मरेगा, जो छुएगा उसके हाथ सड़ जाएंगे। सैनिकों, मेरी रक्षा करो। लॉन्ग भैया, क्या तुम पागल हो गए हो? वो मृतकों के बैठने के लिए है। खड़े हो जाओ, बदतमीज कहीं की। लकड़ी के अंदर लाश का मांस छिपा है। ये भूतों को पालने का तरीका है। ऐसा लगता है कि इस गांव में कोई माहिर कागज शिल्पी छिपा है। झांग दाओलिंग, इसने प्रेत माता को यहाँ कैद किया था। यह है जियाजी का वर्ष। पवित्र कन्या होंगलिंग, बलिदान। मैं हूँ बलिदान। नौजवानों, तुमने बुढ़िया की कुर्सी तोड़ दी। इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। दूर से आए मेहमानों, दुख भुलाने वाला ये सूप पियो और यहीं रुक जाओ। इस बुढ़िया के पोते बन जाओ। क्या यही मेन पो का सूप है? ये तो बहुत घिनौना है। सीधी उंगली से घी नहीं निकला। बच्चों, बाहर आओ और मेहमानों का स्वागत करो। हमारे साथ खेलने के लिए यहीं रुक जाओ। खेलना है, अपने बाप से खेल। मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए सिर्फ गोलियां हैं। इन्हें सिर्फ आग से डर लगता है। लॉन्ग वू, आग लगाने वाले गोले। बचो,
ये शव जल है। ये भी एक कठपुतली है, लकड़ी की बनी हुई। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। जब तक प्रेत माता जीवित है, हम अमर है। प्रेत माता, लगता है असली मालिक यही है। जीयू भैया, जरा उस आगे वाले को देखो। उसका शरीर। गुरुदेव, दुष्ट शिष्य, अपने गुरु को देखकर भी तुम अभी तक घुटनों पर नहीं झुके। जी गुरुदेव। जीयू भैया, विश्वास मत करना, वो नकली है। गुरुदेव का हाथ तो अभी भी तुम्हारे थैले में है। मेरे गुरु का रूप धरने का अपराध और भी बड़ा है। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो। सैनिकों का आह्वान, शस्त्र फेंक कर सेना खड़ी करो। चलो काम पर लगे। लोंग वू, दरवाजे के तख्ते को ढाल बनाओ। आकाश और पृथ्वी अनंत हैं, ब्रह्मांड की तलवार की कला। अजीब बात है, मौत को बुलावा दे रहे हैं। लोहे के मोतियों वाले पैर। तुम ही में हो। इस गांव की चीजें बहुत ही अजीब और दुष्ट हैं। सबके सब बहरूपिये हैं। कुएं के नीचे से रोने की आवाज आ रही है। इसके नीचे एक और गांव कैसे हो सकता है? वो तो लोग शतरंज खेल रहे हैं। वे इंसान नहीं हैं, वे खाल उतारी हुई कठपुतलियां हैं। ये शवों से बना एक नर्क है। उनके चेहरे की आंखें घूम रही है। शरारती बच्चे, मेरे खिलौने तोड़ दिए। अब तुम लोग इसकी भरपाई करोगे। भरपाई चाहिए, बुढ़िया, ये गोली खा। तो फिर तुम्हें सुई धागे की पोटली बना देती हूँ। बाओ यान, मेरी बेटी, आखिरकार तुम वापस आ ही गई। जल्दी इधर आओ, माँ तुम्हारे लिए सबसे सुंदर नए कपड़े सिलेगी। तुम्हारी त्वचा और मांस को एक साथ सिलकर। अपना मुंह बंद करो। तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम वो राक्षस हो जिसने मेरी माँ को खा लिया। जो बच्चे बात नहीं मानते, उन्हें फिर से बनाना पड़ता है। लोंग वू, सारे बारूद बाहर निकालो। आज हम इस बुढ़िया का पेट चीरने का ऑपरेशन करेंगे और इसे ऊपर का रास्ता दिखाएंगे। ये भूतिया चीजें मरती ही नहीं है, हाथ कटने के बाद भी रेंग रही है। जीयू भैया, ये बहुत ज्यादा है, मैं इन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। नीचे वार करो, ये तलवार वाले कठपुतले हैं, जमीन पर मौजूद परछाइयों में फंसे हुए हैं। इनके पैर काटो। बच्चे, अपनी खाल यहीं छोड़ जाओ। गुरुदेव, गुस्ताखी के लिए माफ करें। शुरू से लेकर अंत तक, मरने के बाद भी तुम मुझे दबाना चाहते हो। यही सही मौका है। लॉन्ग वू, इसके पेट को उड़ा दो। बुढ़िया डायन, इसे खा। जरा अपनी तलवार देना। जल्दी भागो, ये जगह ढहने वाली है। जीयू भैया, रास्ता बंद हो गया है। रस्सी टूट गई। पानी ढलान की तरफ बहता है, खून के बहाव के पीछे चलो, वहां जरूर किसी भूमिगत नदी का निकास होगा। भारी हथियार फेंक दो, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। लानत है, बहुत अफसोस की बात है। अगर हम खाली हाथ लौटते तो यह आना बेकार हो जाता। फैंगमिंग गांव तो बस एक चौकी थी, और प्रेत माता भी बस एक पहरेदार थी। इस नक्शे का आखिरी सिरा एक विशाल बर्फीले पर्वत की ओर इशारा करता है। असली रहस्य वही है। मैं उस जगह को जानती हूँ, माँ की दी हुई यादों में। यह जगह मौजूद है। वह कुनलुन है। .
जीयू भैया, कुनुलन पर्वत का भीतरी इलाका तो मौत का इलाका है। वहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है और हमारे पास अभी जो ये 2 टूटी फूटी बंदूकें हैं, उनके साथ वहाँ जाना बर्फीले भेड़ियों का निवाला बनने जैसा है। सही कहा। गोला बारूद भी खत्म हो चुका है और हमारे सूखे बिस्कुटों में भी फफूंद लग चुकी है। इसलिए हमें पैसों की जरूरत है। फ्रैंकमिंग गांव से लाए गए इन कीमती सामानों को पैक करो ताकि हम नए उपकरण खरीद सकें। हालत कुछ खास नहीं है। मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या तुम अंधे हो? ये हान राजवंश के समय का असली प्राचीन बर्तन है। मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जिस जगह आप लोग जा रहे हैं उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी है। तुम्हें कैसे पता कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि मैं भी उसी जगह की तलाश में हूँ। मैं भी मास्टर झांग को ढूंढ रहा हूँ। तुम कौन हो? पीछे हटो। फुर्ती अच्छी है, तभी तुम लोग फेंगमेन गांव से जिंदा बच पाए। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम बाईजे है। जो कहना है साफ साफ कहो। मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन बर्फीले इलाके के उपकरण दे सकता हूँ, यहाँ तक कि सैन्य सैटेलाइट मैप भी दे सकता हूँ। मेरी बस एक ही शर्त है, मुझे अपने साथ कुनुलन ले चलो। हम किसी कमजोर को साथ नहीं ले जाते। फिक्र मत करो, मैं सिर्फ अपना दिमाग साथ लाऊंगा। कोई मुसीबत नहीं। मंजूर है, लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं। पहाड़ पर जाने के बाद अपनी जान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जीयू भैया, ये चिकना चेहरा अंदर से बहुत चालाक लग रहा है। क्या ये भरोसेमंद है? भरोसेमंद नहीं है, लेकिन उसके शरीर पर कोई शव ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जानी पहचानी किताबी आभा है। जानी पहचानी किताबी आभा? अभी उसकी मेज पर मैंने एक किताब देखी थी। वो गुरुदेव की खोई हुई आधी किताब थी, बानशान का प्राचीन दस्तावेज। इस मृत ग्लेशियर को पार करने के बाद पौराणिक कुनलुन देव महल का प्रवेश द्वार आता है। 9 मंजिला प्रेत ड्रैगन मीनार। सब करीब रहो, ये जीवन वर्जित क्षेत्र है। पीछे छूटे तो मौत निश्चित है। रुको, पैरों के नीचे कुछ है। ये केचुआ तो दानव बन गया है। चाहे जो भी दानव हो, मैं इसे भूनकर कोयला बना दूंगा। पीछे संभलना। यंत्रकला आत्मरक्षा की एक छोटी सी तरकीब है, जो भैया के सामने यह कुछ भी नहीं है। वही जगह है, मुझे महसूस हो रहा है। गुरुदेव वहीं हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुनलुन देव महल, हम आ गए। बाप रे बाप, दूल्हा शादी की रस्में निभा रहा है। ये जानवर तो दानव बन गए हैं। अभी भी पूजा पाठ कर रहे हैं। दानव नहीं बने हैं। इस प्रेत मीनार में शव ऊर्जा बहुत घनी है। सैकड़ों सालों से इसमें रहने के कारण इनका दिमाग खराब हो गया है। ये स्फटिक ताबूत के रक्षक कुत्ते हैं, भूतों से भी ज्यादा खूंखार। खाक रक्षक कुत्ते। यहाँ आने के बाद सब भुने हुए कबाब बन जाएंगे। बढ़िया, ये जानवर पागल हो गए हैं। अपने साथियों की लाशों को कुचलते हुए ऊपर आ रहे हैं। मेरी गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। इन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। जीयू भैया, चोर को पकड़ने के लिए पहले उसके सरदार को पकड़ो। ये सब भेड़िया राज के नियंत्रण में है। बाईजे, तुम चक्रव्यूह समझते हो। इनके पीछे हटने का रास्ता बंद करो। मैं इसका सिर काटने जाता हूँ। कन रक्षक दल, ली स्थिति से अग्नि प्रहार। समझ गया। सप्तऋषि ड्रैगन प्रहार, म्यान से बाहर आओ। और कोई है? भाग गया। अभी वो क्या हुआ था? होम लिंग दीदी, आपने बस उसे एक नजर घूर कर देखा और वो भेड़िया राज डर के मारे भाग खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता। अभी अचानक मेरे मन में बहुत बेचैनी होने लगी थी। दिलचस्प रक्तवंश है। ज्यादा मत सोचो, पहले जरूरी काम करते हैं। आकाश भेदी कील के छोड़े गए निशान। गुरुदेव सचमुच इसके अंदर गए थे। जीयू भैया, मुझे कुछ सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मुझे घर वापस बुला रहा है। क्या यह इस प्रेत मीनार के अंदर की कोई चीज है? अपनी सांस रोको, चाहे अंदर जो कोई भी आत्मा को पुकार रहा हो। कोई विचलित मत होना, नरक का द्वार खुल गया है। देवियों व सज्जनों, कृपया आगे बढ़िए। 9 मंजिला शैतानी मीनार। गुरुदेव, आखिर आपने अंदर क्या छोड़ा है? इस येलोंग नरेश और दैत्य साम्राज्य के बीच आखिर कैसा अजीब रिश्ता है। वे दोनों इस चीज के इतने दीवाने क्यों थे? ये पूरा कमरा सूखे मांस से भरा पड़ा है। इन्हें भूखे मरने का कोई डर नहीं था क्या? येलोंग तो बस दैत्य साम्राज्य की एक शाखा मात्र था। असली बुराई की जड़ तो यहाँ है।
यह कोई सूखा मांस नहीं है, ये उन लोगों के अवशेष हैं जिन्होंने अमरता पाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। आंखों में मत देखना, कुछ चीजों को ज्यादा देर देखने से इंसान अपनी आत्मा खो बैठता है। ये तो आधुनिक उपकरण है। ये 20 साल पहले लापता हुआ खोजी दल है, उस समय के गुरुदेव के साथी। जीयू भैया, इस शरीर का आकार देखकर कहीं यह आपके गुरुदेव तो नहीं है? क्या यह वही है? चेहरा देखकर पता चल जाएगा। ये गुरुदेव नहीं है, इसकी मौत दम घुटने से हुई है, इसके पेट में सिर्फ बाल भरे पड़े हैं। बाल? यहाँ बाल कहाँ से आए? ये प्रेत केश है, यह एक नरभक्षी कवक है, मांस के संपर्क में आते ही यह रोमछिद्रों में घुसकर खून चूसने लगता है। इसे अपनी त्वचा को छूने मत देना। मशाल जलाओ, इसे जला दो।